फ्रीली बात नहीं कर पाता हूँ। ये मेरी कमजोरी रही है और मैं कमजोरी को आज तक दूर नहीं कर पाया। खैर ये मेरी अपनी व्यक्तिगत समस्या है, दूर करने की कोशिश कर रहा हूँ। हो सकता है अगले 2 साल में पूरी तरह से ठीक कर लूँ, लेकिन ऐसे समारोह में मैं बात नहीं कर पाता, फ्रीली मैं बोल नहीं पाता हूँ, जल्दी जल्दी नहीं बोल पाता हूँ, धीरे धीरे वो टुकड़ा अनुसार बात कर लेता हूँ। वो भी इसलिए क्योंकि हम लोग हिंदी भी जानते हैं, साथी बोलते हैं, साथी में बिल्कुल भी करने नहीं पड़ता है और थोड़ा बहुत उर्दू जानता हूँ, समझता हूँ, तो मैं उन लोगों से बात कर लेता हूँ। आजकल हमारा विषय है उराव आदिवासियों का विभाग, उसके दुष्परिणाम, संगठन एवं संगठित कैसे हों। इसके संबंध में जैसे अभी थोड़ी देर पहले आप लोग ये कह रहा था कि यहाँ पे सब बुजुर्ग लोग दिखाई दे रहे हैं, कोई जवान लोग दिखाई नहीं दे रहे हैं। मैं इसके संबंध में एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूँगा। सब लोग घुमकुड़िया का नाम सुने होंगे, जानते हैं, पहचानते हैं। घुमकुड़िया का एक छोटा सा मतलब उसी के समानांतर एक दूसरा रूप है जो बस्तर में प्रचलित है, भोटू जिसको बोलते हैं। इधर भोटू बोला जाता है, इधर घुमकुड़िया बोला जाता है। और पुराने समय में घुमकुड़िया जो हुआ करता था उसका उद्देश्य बहुत ही अच्छा हुआ करता था। और मैं ये बताना चाहूँगा कि घुमकुड़िया का जो भी संचालन करते थे वो गाँव के बड़े बुजुर्ग हुआ करते थे। उनकी देख रेख में ही जो बच्चे लोग रहते थे वो आगे चलते थे, सीखते थे नई नई चीज़ों के बारे में, रीति रिवाजों के बारे में, अपने पारंपरिक जो घरेलू हैं या सामाजिक हैं जो रीति रिवाज हैं उनके बारे में वो पुराने बुजुर्ग लोग भी समझाते थे। और उसी को मैं आज के लिए जोड़ना चाहूँगा कि क्योंकि बच्चे लोगों को मार्ग प्रशस्त करने का काम हमारे बुजुर्ग लोग ही करते रहे हैं, इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि हमारे बीच में संख्या बुजुर्गों की ज़्यादा दिख रही है और जवानों की कम, जबकि अनुपात बराबर होना चाहिए। बल्कि उनका जवानों का सहभागिता थोड़ी ज़्यादा होनी चाहिए थी, ताकि उनको ये पता चलता है कि वास्तविकता क्या है, हम कहाँ जा रहे हैं, हम कहाँ नहीं जा रहे हैं। विषय हमारा बहुत अच्छा है और इस विषय के संबंध में मैं ये कहना चाहूँगा कि चूँकि आज की तारीख में हम लोग जो हैं नौकरी पेशा लोग हैं और नौकरी पेशा होने के कारण से सब लोग अलग अलग जिलों में, तहसीलों में, ब्लॉकों में काम करते हैं और उसके कारण से हम लोग का आपस में आपसी समन्वय या संपर्क बहुत कम हो पाता है। और हम लोग पुलिस विभाग में हैं, खास करके मैं और एक दो जने अलबर्ट है, तो हम लोग के लिए एक दो समस्याएँ और रहती हैं। हालांकि हम लोग अभी पुलिस से थोड़ा अलग करके हैं, जिसको कहते हैं सरकारी नौकरी की भाषा में ग्रुप लाइन बोला जाता है, तो हम लोग ग्रुप लाइन में हैं। तो उसके कारण से हम लोग क्या है कि आना जाना कर पाते हैं और जो जिले की मुख्य धारा में अगर नौकरी करते हैं तो वहाँ से वास्तव में अपने लोगों के साथ में उठना बैठना मिलना जुलना बहुत कम हो पाता है। कहने को ये है कि शनिवार और रविवार छुट्टी होती है, लेकिन हमारे लिए ना शनिवार रहता है ना रविवार रहता है। हम हर समय क्या 24 घंटे ड्यूटी में रहते हैं। तो जो हमारा विषय है, जो मैं ये कह रहा हूँ कि हम लोग चूँकि पुलिस सर्विस वाले हैं और सर्विस वाले लोग इस चीज़ों के बारे में थोड़ा सा ध्यान दे रहे हैं, तो ये अच्छी बात है। मैं उराव आदिवासी कल्याण समिति की ओर से ये कहना चाहूँगा कि हम लोगों ने पहले भी थोड़ी बहुत कोशिश की है कि सब लोगों को हम इकट्ठा कर सकें, एक साथ एक सूत्र में भी हो सकें, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हमारा प्रयास पूरा नहीं हो पाया है। उसका कारण एक ही है और वो ये है कि नौकरी पेशा होने के कारण से। मुझे याद है मैं रायपुर में 3-4 चरणों में मैं नौकरी कर चुका हूँ। शुरुआत मेरी यहीं से हुई, इसमें भी यहीं पर रहा, लंबे समय तक रहा। तो जब हम लोग कोई प्रोग्राम शुरू करते हैं, कोई नया काम शुरू करते हैं, तो पता ये चलता है कि बहुत सारे ट्रांसफर हो जाते हैं, अचानक से होता है। और ऐसा हुआ है हमारे साथ में। इसी काम को हमने शुरू किया है, लेकिन उस काम को अंजाम देने के पहले ही सब लोग जो आयोजक लोग रहते हैं वही लोग यहाँ से ट्रांसफ़र हो जाते हैं।
ये है कि जो और उसके कारण से जो है हमारा काम कभी भी पूरा नहीं हो पाया। अभी भी यही स्थिति आ रही है, कमोबेश यही स्थिति है कि सरकारी कर्मचारी लोग हैं, अलग अलग दिशाओं में रहते हैं। जैसे एक माध्यम जरूर है जहाँ पे हम लोग इकट्ठे होते हैं, लेकिन वो क्षण मात्र रहता है, सब लोगों को जल्दी रहती है, निकलते हैं और सारे के सारे चले जाते हैं। आपस में मिलना जुलना, बातचीत करना, बैठना बहुत कम हो पाता है। तो उन सब चीज़ों से बचने के लिए ज़रूरी है कि इस ऐसे कार्यक्रम के माध्यम से हम लोग एक स्थान पे इकट्ठा हों और एक दिशा में हम लोग आगे बढ़ सकें। क्योंकि अगर हम अपने समाज की बात करें तो मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि हम काफ़ी पीछे हैं। हमारे राज्य में, हमारे देश में बहुत सारे समाज हैं, बहुत सारे धर्म के लोग हैं, जाति के लोग हैं, सब लोग अलग अलग हैं और सभी लोगों के अलग अलग संगठन हैं। कुछ संगठनों को मैंने देखा है जो पिछले कुछ ही सालों में बहुत तेज़ी के साथ में आगे बढ़े हैं और अभी आज की तारीख में बेहद मजबूत स्थिति में। हमारे पास में सब कुछ होते हुए भी और हर चीज़ से समर्थ होते हुए भी हम लोग काफ़ी पीछे हो गए हैं और क्रमशः पीछे होते जा रहे हैं। इसका कारण सिर्फ यही है कि हम वास्तव में देखा जाए और महसूस भी किया जाए तो वास्तव में सही बात तो ये है कि हम बिखर चुके हैं और अभी तक एक नहीं हो पा रहे हैं, जबकि एक होने की ज़रूरत है। अभी समय है, अगर अभी हम एक नहीं होते हैं तो आने वाले समय में निश्चित रूप से सबसे ज़्यादा कठिनाइयाँ हम लोगों को आने वाली हैं। बाकी और किसी को आएगी चाहे नहीं आएगी। अभी हमारे पास में आज